जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या झांसी, तुझे जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है? तुझे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता। मेरा ही नसीब खराब है। क्यों मम्मी, क्या हो गया आपको? नहीं बेटा, देखो, जब शादी करने के लिए कहा तो तुमने कहा एजुकेशन कंप्लीट करने दो, ठीक है। उसके बाद कहा तो बोली आईपीएस बनूंगी। अब तो पुलिस ऑफिसर बनकर अच्छा नाम भी कमा लिया है। देखो, मेरे कहने पर तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक के साथ किसी तरह एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन शादी की बात पे तुम हमेशा चुप क्यों हो जाती हो बेटा? हाँ? पता नहीं कौन आया होगा। अरे कार्तिक। हाय आंटी। कैसे हो बेटा? मैं सुपर्ब। खुश रहो, 100 साल जियोगे तुम। अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अंदर आओ। हाय। हे, क्या हुआ? अरे, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अच्छा, आओ, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। आओ ना झांसी। What's wrong with you? झांसी, हमारी शादी होने वाली है। पता है मैं कितना खुश हूं। You know, हमारी शादी में कोई कमी बाकी ना रहे, इसलिए मैंने धूमधाम से तैयारी की है। एक इम्पोर्टेंट केस को हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट ने मुझ पे भरोसा करके उस केस को मुझे सौंपा है। मैंने भी हाँ कर दी। सच कहूं तो शादी पोस्टपोन करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। अरे पगली, मुझे तो ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ? आज पब, क्लब, बार, थिएटर, पार्क में घूमने वाली जनरेशन के बीच में तुम अपनी ड्यूटी के लिए पर्सनल लाइफ को, अपनी शादी को पोस्टपोन करने वाली पहली लड़की को देखकर कितनी खुशी होती है पता है? अरे मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। मुझे तुम पर गर्व है। लव यू। कार्तिक, कार्तिक कॉफी। माँ बुला रही है, चलो चलते हैं। हाँ। हाँ आंटी। कॉफी पी लो बेटा। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? तो आंटी, और क्या खबर? मेरी बेटी ने आखिर तुम्हें मना ही लिया। आंटी, एक बात बताऊं आपको, मुझे शादी से ज्यादा झांसी देश में अपना नाम रोशन करे, ये मेरी इच्छा है। आंटी, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, पर सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर भरोसा करके जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। आंटी, इसके लिए 3 महीने तो क्या, मैं 3 जन्म भी इंतजार करूंगा। तो कैसा लगा मेरा वुड बी? अब तो मानेंगी ना? देखो बेटा, बच्चों की तरक्की से जैसे हर माँ बाप को खुशी मिलती है, वैसे ही मैं भी खुश हूँ। अब और क्या बचा है? माँ भी मान गई। तुम आराम से जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करना। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय, हैप्पी थैंक जर्नी। यू सो मच। Take care. बाय Bye, बाय bye. मॉम। हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे मुंह उठाए कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ज्यादा होशियारी दिखाओगी तो इसी तरह यहीं पर खड़ा कर दूंगा। चुपचाप बैठ जाओ। घूर क्या रही हो? बैठो जाके वहाँ पे। आ रहा हूँ सर। सर ने आपको बुलाया, जाइए। तुम समझ गए ना? हेलो,
एक्सक्यूज मी। 4 लेग पीस डालना। हेलो, एक्सक्यूज मी। बात करो ना। हाँ हाँ, ओके ओके, चल जल्दी भेज। यस, बताइए क्या चाहिए आपको? झांसी आईपीएस फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सॉरी मैडम। जय हिंद मैडम, बैठिए ना, ये आप ही की सीट है, बैठिए ना। उस नीलकंठ की फाइल लेकर आओ। मैडम, नीलकंठ की फाइल? हाँ, उसी की। जी मैडम। ये लीजिए मैडम। एफआईआर किसने दर्ज की? जी मैंने। तुम पुलिस सर्विस में कितने साल से हो? जी, लगभग 20 साल से हूँ। हाँ, ये सब ब्लैंक है। मैडम, वो क्या है कि नीलकंठ जी के बारे में कोई शिकायत आएगी तभी तो लिखेंगे। वो नीलकंठ जी जो कहते हैं वही लिखते हैं। अगर वो नीलकंठ कभी सामने पड़ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। उससे हर कोई डरता है मैडम। लॉ एंड ऑर्डर हर जगह प्रशासन के हाथ में होता है, लेकिन इस शहर में उस नीलकंठ के हाथ में है मैडम। जो भी उस नीलकंठ को अरेस्ट करने जाता है, या तो उसका ट्रांसफर, या फिर उसका मर्डर, या फिर वो मिसिंग हो जाता है। वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है मैडम। वो इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। अपराधियों को, भ्रष्ट नेताओं को सल्यूट मारकर सर उठाने दिया तो जीवन भर हम लोगों को सर झुकाना पड़ेगा। हम पुलिस हैं, सर उठाकर चलना होगा। लोगों को सही न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य है। सर कॉफी। तुमको दिखता नहीं है मैडम? आई उनको कॉफी दो। लीजिए मैडम। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता मैडम। क्या प्रॉब्लम है? मैडम, मैं विक्रम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी करने का वादा करके मेरा भरोसा जीता था। अब वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रहा है मैडम। इसलिए मैं यहाँ कंप्लेन करने आई हूँ मैडम। इनकी शिकायत पर एक्शन लो। यस मैडम। यस मैडम। पुलिस का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना। बस इसी भरोसे और विश्वास के साथ ही लोग यहाँ आते हैं। उनकी समस्या सुनकर न्याय दिलाने के बजाय हम तमाशा करें तो कैसे चलेगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो यूनिफॉर्म से हाथ धोना पड़ेगा। सॉरी मैडम। बी केयरफुल। जी मैडम, स्टाफ रेडी है। ओके। मैडम, ये हैं। राहुल रिपोर्टिंग मैडम। शंकर रिपोर्टिंग मैडम। एक सवाल है मैडम, इतने क्रिटिकल केस को एक लेडी ऑफिसर को दे रहे हैं, कहीं सरकार इस केस से पल्ला तो नहीं झाड़ रही? मैडम, इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व हैं? जल्द ही मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सच का साथ देंगे। थैंक यू। मैडम, आपके लिए सेपरेट गेस्ट हाउस और ऑफिस अरेंज हो चुका है। साहब ने फोन किया था। ओके।